के इरादे से क्लिनिक में घुसे 3 बदमाश, डॉक्टर के शोर मचने पर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पूर्व दिल्ली के नगर निगम में हेल्थ कमेटी की हुई मीटिंग में अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जगह ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव पर उठा मुद्दा। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को होटल में क्वारंटीन रहने की व्यवस्था को बंद करने से नाराज नर्सिंग स्टाफ करेगा प्रोटेस्ट। 30 सितंबर की सुबह 8 से 10 बजे तक जीटीबी अस्पताल में होगा प्रोटेस्ट। वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव से कर्मचारी नजर आए खुश, साथ ही कर्मचारियों ने खुद को अस्थायी से पक्का करने की मांग। और 6 महीने से नहीं हुआ नाले का काम पूरा ना होने की वजह से लोगों को हो रही हैं तमाम परेशानियां। लोगों के ना पहले कोरना और नाला बना उनके रोजगार के लिए समस्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जाफराबाद इलाके में रविवार रात लूट के इरादे से 3 बदमाश पिस्टल लेकर घुस गए। डॉक्टर के शोर मचाने पर आसपास के कई लोग इकट्ठा हुए तो बदमाश वहां से बिना लूट की वारदात को अंजाम दिए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बदमाशों के मौके वारदात से भागने की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 3 नाकाबपोश बदमाश किस तरह इलाके में फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। तो वहीं इलाके में फायरिंग की घटना से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस पूरी घटना से पीड़ित डॉक्टर नूर आलम काफी डर गए हैं। यहां तक कि डर की वजह से पुलिस में इस घटना की शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब पुलिस से इस घटना की जानकारी मांगी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल इस घटना से तो साफ है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। पूर्व दिल्ली के नगर निगम में हेल्थ कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पार्षदों ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें एक मुद्दा निगम में अस्पताल में दवाइयों को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार का था। बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता ने कहा कि निगम के अस्पताल स्वामी दयानंद में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने के लिए लिख दिया जाता है। वहीं निरीक्षण करने पर 90% मरीजों ने भी इस बात को कबूला है कि सरकारी अस्पताल होने का उन्हें कोई फायदा नहीं है, जब महंगी दवाइयां ही बाहर से लिख दी जाती हैं। इस पर हेल्थ चेयरमैन कंचन महेश्वरी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी डॉक्टर इसमें लिप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरा मुद्दा पार्षद कुमारी रिंकू ने उठाया। रिंकू का कहना है कि कोरोना के बचाव के लिए निगम को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाई छिड़कने का आदेश दिए गए थे, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जगह ब्लीचिंग पाउडर छिड़का गया है और अगर ये दवाई इलाके में छिड़की गई है तो उसका डाटा उपलब्ध कराया जाए। एमएस पुराने मुकेश जी थे, वो आज डीएचए बन चुके हैं और ये पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सीएमएस के जब उसके चीफ भी हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में दवाइयों की कोई भी कमी ना हो। इसके अंदर हमें हर अधिकारी को, आज भी मैंने यही मीटिंग में कहा कि हमें अपनी जो जितने हमारे अधिकार हैं वो सुनिश्चित करने पड़ेंगे, हमें अपनी ड्यूटीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेंगी कि हम किसी के ऊपर ना डालें। और ये मैंने आज ये भी कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि कौन इस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि ब्लीचिंग पाउडर उस दवाई में मिक्स करना है। ये आंसर उन्होंने वहाँ पे भी दिया और वो लिखित रूप से दे गए, तो निश्चित रूप से इसके अंदर सच्चाई है। कहा कि दवाई हमें यहाँ नहीं मिल रही है, 1 बोलता 2 बोलता 10 में से तो बात समझ में आती। 80% लोगों का 90% लोगों का कहना था, तो ये निश्चित तौर पर गड़बड़ है। उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने मेडिसिन लिखी कि ये बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है। और 31 मार्च किसी चीज की आखिरी तिथि थी, लॉकडाउन 24 मार्च से हुआ, तो क्या उससे पहले हमारी कोई तैयारी नहीं थी? उससे पहले हम उस काम को नहीं कर सकते थे या किया नहीं किया? देखिए, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, शायद पिछले साल सारी दवाइयों की परचेजिंग हुई होगी। कितनी परचेजिंग अभी तक आप लोगों ने दवाइयों की है, प्रेजेंट स्टॉक क्या है, कितनी खरीदी गई और कितनी यूज हुई, वो मुझे पूरा रिटर्न में चाहिए। हमारे मेंटेनेंस के स्टाफ के द्वारा और हेल्थ के द्वारा सैनिटाइजेशन कराया गया। क्या सैनिटाइजेशन कराने के लिए कोई और दवाई उपलब्ध थी या केवल ब्लीचिंग पाउडर से सफिशिएंट था? हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने जनता की आंखों में धूल झोंका।
क्योंकि मुझे जो पता है कि सैनिटाइज कराना चाहिए था वो हाइड्रोक्लोरिक से, किससे कराना चाहिए था बता दीजिए, कुछ हाइड्रो करके कुछ है ना, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, और हमने कराया किससे? नहीं, ये यहाँ पर मीटिंग में झूठ बोल रहे हैं, सारे निगम पार्षद बता देंगे जितने भी हमारे वार्ड में सैनिटाइज हुआ है वो केवल और केवल ब्लीचिंग पाउडर से हुआ है। अगर सोडियम क्लोराइड से तो मुझे बता दो ना कितना खरीदा। जीटीबी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को होटल में क्वारंटीन रहने की व्यवस्था 15 दिन पहले बंद कर दिया गया है, जिससे नर्सिंग स्टाफ काफी नाराज है। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने अपने स्टाफ को कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के कारण होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी, जिससे कि उनका परिवार संक्रमण से बचा रह सके। लेकिन 15 दिन पहले बिल भुगतान को लेकर होटल कंपनी से कुछ अनबन हो गई, जिस वजह से उन्होंने अपने कमरे आवंटित करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने प्रोटेस्ट की चेतावनी दी है और कहा कि 30 सितंबर की सुबह 8 से 10 बजे तक ये प्रोटेस्ट करेंगे। तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल परिसर में ही स्टाफ के रुकने की व्यवस्था की है, जिसके लिए स्टाफ तैयार नहीं है। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है जिसका हमने ऐलान किया है, ये बहुत मूलभूत मुद्दे के ऊपर हम उसका ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बड़े प्रभावी ढंग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी लड़ाई को अच्छे से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से होटल एकोमोडेशन के नर्सेज के लिए आदेश जारी किए थे कि जो भी नर्सेज हैं वो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके बाद वो घर जाते हैं तो वहाँ पे फैमिली में भी संक्रमण हो सकता है, सोसाइटी में भी हो सकता है, और उनके काफ़ी लेंदी आवर्स होते हैं। तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने बोला था कि इन सभी नर्सेज को जो भी कोविड ड्यूटी कर रहे हैं उनको अच्छे से रहने की व्यवस्था के लिए होटल एकोमोडेशन के लिए आदेश जारी किए थे, और ये आदेश के अनुसार हमें पिछले 3 महीनों से होटल एकोमोडेशन मिल रहा था। बट बीच में अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई है कि होटल वाले ने नर्सेज की एंट्री बंद कर दी पूरी तरह से। जब पता चला कि क्या कारण है तो वो कारण भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं आ रहे, बोल रहे कि नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसके कारण से ये होटल फैसिलिटीज़ अभी बंद की जा रही है। सोमवार को पूर्व दिल्ली के निगम में कर्मचारियों के वेतन बढ़ने का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव में कहा गया था कि जो भी सफाई कर्मचारी लंबे समय से निगम में काम कर रहे हैं उनका वेतन 12,000 से 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करना चाहिए। तो वहीं जब इस मुद्दे पर कर्मचारियों से बात की गई तो एक तरफ तो वह प्रस्ताव से खुश नजर आए, तो दूसरी तरफ उन्होंने निगम से मांग की है कि वेतन बढ़ाने की बजाय उन्हें अस्थायी से पक्का कर दिया जाए। देखिए, मैं सबसे पहले श्याम सुंदर जी या जो भी हमारे बैठे हैं, मैं सभी को एक बधाई भी दे सकता हूं, क्योंकि कम से कम वो सफाई कर्मचारियों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर इसका प्रॉपर इलाज चाहते हैं, हमारे मेयर साहब जो भी भाजपा में सत्ता में बैठे हैं, सभी से मैं तो गुजारिश करूंगा, अगर आप भलाई चाहते हो तो इनको पक्का करा दें, तो सैलरी क्या सारा समाधान अपने आप हो जाएगा। मैं यही गुजारिश करूंगा। और जैसे ही इन्होंने कहा है, ये अभी संवैधानिक प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक प्राइवेट प्रस्ताव माना जाएगा, लेकिन कम से कम उनकी मनसा नीयत ठीक लगी, अच्छा लगा। कम से कम मेरे सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचा जा रहा है। उसको हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उससे जो उसका गुजारा हो जाए। वो तो वैसे ही 30 साल में बुढ़ा हो चुका है बेचारा, और वो उसको और वो कह रहे कि 25,000 रुपये दिए। 25 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमारे कर्मचारी को। वो तो बेचारा वही अपने बच्चे की कैसे शादी करेगा और कैसे वो क्या अपना पालन करेगा। बच्चे की पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, तो उसका बेचारे का गुजारा नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे कच्चे को पक्का किया जाए। हमारे कर्मचारी को, हमारा जो कर्मचारी है बेचारा बुढ़ा तक हो चुका है, और उसके बाद कह रहे कि अभी पक्का करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के लिए। तो ये पक्का कर दें, वो आदमी बहुत उदास है ये सुन के भी। 55 साल हो रही है उम्र, वो पक्के भी नहीं है, अभी तक 28 साल तक हो चुके हैं। और बीजेपी सरकार ने पक्का कर देती हमारे को, तो इन्हें बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा उपकार, कभी कोई भूलेगा नहीं। पूर्व दिल्ली के शकरपुर इलाके में पिछले 6 से 8 महीने से चल रहा नाली का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है ये शकरपुर मुख्य बाजार है, जो नाले पर काम न होने की वजह से पूरा ठप हो चुका है। एक भी गाड़ी यहाँ से सही से नहीं निकल पाती है, और लोगों का कहना है कि नाले पर 4 दिन काम चलता है तो 4 दिन बंद रहता है। पहले तो कोरोना की मार से लोग परेशान थे, सारे दुकानदार। अब इस नाले की परेशानी से काफ़ी परेशान है। दुकानदारों की आमदनी नहीं हो रही है, जिस वजह से दुकानदारों को आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। 4 दिन बाद आते हैं मसाला हटाते हैं, फिर 4 दिन बाद आते हैं सरिया लगाते हैं,
इस तरीके से काम हो रहा है, आराम से हो रहा है, फुर्सत में काम हो रहा है, कोई मरे जिए किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। मार्केट पूरी मार्केट खत्म हो रखी है भाई, काम धंधे ही नहीं, कुछ नहीं, खाली बैठे रहते हैं। जब रास्ता ही नहीं हो तो कस्टमर कैसे आएगा। लेकिन हमारी शक्करपुर की सब्जी मंडी है, सब्जी के लिए भी दिक्कत आ रही है लोगों को, नाली की तो सब्जियाँ खानी पड़ रही है हमें, इतनी बीमारी हो रही है, इससे टाइफाइड हो रहा है। बताओ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक निजी एनजीओ के साथ मिलकर एक कैंप लगाया जिसमें लोगों को कानूनी गतिविधियों से जागरूक किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लोगों को बताया कि जो लोग गरीब हैं और वकील अपने लिए वकील नहीं हायर कर सकते हैं, उन्हें डीएलएसए की तरफ से निःशुल्क कानूनी सलाह और वकील मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही एनजीओ ने निचले तबके के लोगों की स्वास्थ्य जांच की है और फल भी बांटे हैं। डीएलएसए को मैसेज दिया कि हम यहाँ पे प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो मैडम शकीला की यहाँ पे ड्यूटी लगी। एज ए शकीला के साथ मैं एज ए हेल्पर यहाँ पे आई, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा विधि पक्ष का काम कि ये डीएलएसए जो डीएलएसए का हमारा काम है, तो ये हम लोगों को बताने आए हैं कि डीएलएसए दरअसल है क्या। लोगों को अभी तक भी ये नहीं पता कि डीएलएसए है क्या, लेकिन हमने यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी सारा काम कर रखा है, तो लोग सब अवेयर हैं, लोग जानते हैं कि डीएलएसए एक ऐसी संस्था है जो सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से फ्री में लीगल एड देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिल्ली में भी न्याय लेना आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। यदि आप ध्यान से देखें, जो तिहाड़ जेल, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, रोहिणी जेल, आपके पास मंडौली जेल है, जो क्रिमिनल्स यहाँ बंद हैं, जो अपराधी यहाँ बंद हैं, यदि उनको सही ढंग से वकील मिल जाए तो मेरा दावा है 30 से 40% आदमी अभी जेल से बाहर आ सकते हैं। परंतु उनके पास पैसा नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है। उनकी गलती है या नहीं, बाद में ट्रायल के टाइम होगा। मुफ्त में न्याय दिलवाना मतलब वो गरीब, वो पीड़ित जिसको कहीं से मदद ना मिल रहा हो, जिसके पास पैसा भी ना हो खर्च करने के लिए, फीस बहुत महंगी होती है आजकल किसी भी प्रोफेशनल्स की, वकील की, एडवोकेट्स की, तो उसमें फ्री न्याय दिलाने के बारे में जो जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से ऐसी बस्तियों में जहां वाकई गरीब व्यक्ति रहता है, जहां वाकई पीड़ित व्यक्ति रहता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।